साथियों, आज हम आए हैं नागपुर के जो इंदौरा का बड़ा बुद्ध विहार कहा जाता है उस बुद्ध विहार में, और लोगों के पास में चर्चा करने के लिए आए हैं कि दीक्षा भूमि में जो काम चल रहा है उसके लिए देश विदेश में खबर जा रही है कि दीक्षा भूमि में जो काम चल रहा है वो काम कहीं ना कहीं बिका हुआ है, वह काम कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा लोगों का कहना है। तो लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए हम हर एरिया में घूमकर लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि लोग क्या कहते हैं। तो इसी सिलसिले में हम ये जो नागपुर का सबसे बड़ा बुद्ध विहार जिसको कहा जाता है इंदौरा, वहां पर आए हैं और लोगों से जानना चाहेंगे कि इस विषय पर उन लोगों का क्या कहना है। शुरू करो। साथियों, हम जो आज घूम रहे हैं और लोगों से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट लोगों का टेम्पल है बुद्ध दीक्षा भूमि, जो दुनिया के अंदर एकमात्र स्थान है, और वहां पर जो काम चल रहा है उसके बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि वहां पे बहुत विरोध चल रहा है। लोगों का ये कहना है कि उस जगह पर बहुत बड़े तरीके में से अतिक्रमण किया जा रहा है, और अभी जो पार्किंग की भूमि बनाई जा रही है वो पार्किंग की भूमि कहीं ना कहीं दीक्षा भूमि को खत्म करने के लिए, इस पर हम लोगों की राय लेना चाहते हैं। लोगों की राय क्या है, निगेटिव पॉजिटिव। तो आज हमारे साथ मान्यवर है। सर, आपका नाम? मुकेश शुके। सर, दीक्षा भूमि में जो काम चल रहा है उसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? प्रतिक्रिया है कि जो काम अभी शुरू हो रहा है वहाँ पे आज चल रहा है, जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, तो मेरे ख्याल से गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी समाज के जो निम्नलिखित वर्ग के लोग हैं, जो हमारे समाज से या फिर बिलोंग करते हैं, हमारी पवित्र भूमि है दीक्षा भूमि, यानी ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए वहाँ पे काम, या फिर रोक देना चाहिए। बशर्ते बात ये हो रही थी कि भैया पार्किंग की व्यवस्था जो ऐसा वो सुना जा रहा है कि भैया पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, इसके वजह से जो आने वाले जो अपने आने वाले लोग रहते हैं दीक्षा भूमि में, उनकी सुविधा हो या फिर अच्छे से यानी काम हो। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि काम हो उसके वजह से हो रहा है करके, थोड़ा गलत हो रहा है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि अभी जो प्रीमाइसेस है, अभी जैसा दिखने में आ रहा है या फिर हम देख रहे जाके, उसमें तो मेरे ख्याल से इसके बाद में मेरे ख्याल से अस्तित्व नहीं रहेगा, खाली जगह ही नहीं बचेगी, ऐसा कहना आपका? खाली जगह ही नहीं बचेगी, यानी कहीं ना कहीं इसका समर्थन नहीं है, हम विरोध करते हैं इसका वाला। तो साथियों, आगे भी हम लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों की राय क्या है, पल पल की खबर हम आगे भी देते रहेंगे। हम लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, इसमें से हमारे साथ मान्यवर है, हम रास्ते से घूम रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। तो सर, आपका परिचय? मेरा नाम सचिन गणवीर। सर, जो दीक्षा भूमि में पार्किंग का काम चल रहा है, इसका विरोध चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं वो विरोध का पूर्णपणे समर्थन करता हूँ, क्योंकि वो ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था नहीं। अगर गवर्नमेंट ने उसके लिए अलग से जगह देना चाहिए पार्किंग के लिए, आजू बाजू में जैसे मेट्रो का जो है ऑफिस, वहाँ जगह देना चाहिए गवर्नमेंट ने। ये ब्राह्मण लोगों के घरों को बाजू रोड पर गाड़ियाँ रखते हैं, जब दशहरे के दिन दीक्षा भूमि पर लोग आते हैं, उनको तकलीफ ना हो करके वो दीक्षा भूमि के अंदर पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। यानी वो अपने सुविधा के लिए सरकार वहाँ लोग यानी यहाँ जो दीक्षा भूमि पवित्र स्थल में लोग आए वो सिर्फ दीक्षा भूमि के अंदर ही रहे। नहीं, दीक्षा भूमि की स्थायी समिति के लोगों का कहना है कि दीक्षा भूमि में जो लोग आते हैं उनके लिए हम पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं तो उनके लिए अलग से जगह मांगो ना गवर्नमेंट को। इतना बड़ा इंडिया में पवित्र सा बाबा साहब ने दीक्षा दी थी वहाँ पर, उसके वो जगह कम पड़ रही है, और जगह लो ना। जब इतने राम मंदिर को जगह मिल सकते हैं तो हमारे बुद्ध विहार को, बुद्ध पवित्र स्थल को जगह क्यों नहीं दे सकते वो पार्किंग के लिए? वह अलग से जगह गवर्नमेंट ने उसका अरेंजमेंट करना चाहिए। दीक्षा भूमि का ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है, पहले से तो लोग बाहर से आते हैं और वो भी जगह कम पड़ती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से जगह वहाँ देना चाहिए, तो साथियों मांग रखना चाहिए अलग से जगह के लिए, पार्किंग के लिए। तो साथियों, देख सकते हैं कि लोगों का यह कहना है कि सरकारी जगह बहुत सारी है और जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पर कोई धार्मिक स्थल के जगह पर पार्किंग नहीं बनाई गई है, और केवल दीक्षा भूमि के अंदर पार्किंग बनाई जा रही है। ये प्रतिक्रिया लोगों से आ रही है। आगे भी हम लोगों की प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे। पार्किंग में हमेशा कभी पार्किंग के अंदर में कुछ अगर विरोधी लोग कभी ब्लास्ट करते हैं, क्या होता है, तो सबसे बड़ा नुकसान वो बौद्ध स्तूप को होगा। पार्किंग भारी होना, और उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से जगह का पर्याय व्यवस्था करना चाहिए। ये मेरी। सर, आपका नाम? सचिन गणवीर। आ जाओ उसको, आ जाओ। सर, आपका नाम?
मयंक मयंक हम जो दीक्षा भूमि में काम चल रहा है पार्किंग का, उसके विषय में लोगों की नेगेटिव पॉजिटिव राय जानना चाहते हैं। तो दीक्षा भूमि में जो काम चल रहा है उसके ऊपर आपकी राय क्या है? एक्चुअली मैं कभी गया नहीं, मेरे पास आइडिया नहीं। सर आप, हाँ जी, एक सेकंड। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आप इतने बड़े ये जो बुद्धा की स्टैचू है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी जो देश विदेश में दीक्षा भूमि में जो काम चल रहा है उसका विरोध चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं भी कल शायद फेसबुक में देखा था। हाँ। तो दीक्षा भूमि में मतलब वो पार्किंग सेंटर ही बन रहा है क्या? हाँ, तो वो जो बन रहा है उसका विरोध चल रहा है। उनका ये कहना है कि पार्किंग की जरूरत नहीं है, दीक्षा भूमि में खाली जगह होनी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। दीक्षा भूमि में जो लोग आते हैं उनके लिए रुकने के लिए या फिर वहाँ बाहर गांव से जो लोग आते हैं उनको खाने वाने खाने के लिए, गार्डनिंग के लिए, बच्चों के घूमने के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वैसी व्यवस्था ना होते हुए वह पार्किंग बनाई जा रही है। इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पार्किंग में मतलब बस उसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर ही पार्क होगा क्या? वो तो सभी पार्किंग होगा उसमें। हाँ। अंडरग्राउंड पार्किंग होगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पार्किंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ, पार्किंग तो होनी चाहिए ना। पार्किंग नहीं होगा तो सामने ही रास्ता है तो वो ब्लॉक हो जाएगा ना। बहुत दूर रास्ता ब्लॉक होगा, जाम होगा तो दिक्कत किसका होगा? तो पार्किंग को ही दिक्कत वहाँ पर जो दूर दूर से जो हर दिन लोग आते हैं, इतनी तादाद में तो नहीं आते कि वहाँ पार्किंग की जरूरत हो। ऑलरेडी वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग, कम से कम लोग आते हैं। और पार्किंग दीक्षा भूमि पर कब आते हैं? जब वो धम्म प्रवर्तन दिन था उस दिन आते हैं। हाँ। जिसको दसरा भी कहा जाता है। हाँ। उस दिन आते हैं, लेकिन उस दिन तो 2-3 किलोमीटर तक रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं। हाँ। गाड़ी अंदर नहीं जाने दी जाती। उस समय में पार्किंग की क्या व्यवस्था, पार्किंग की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, उस समय को पार्किंग की जरूरी है ना। पार्किंग तो कोई गाड़ी तो अंदर जा ही नहीं सकेंगी, सब तो रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं। फिर गाड़ी तो अंदर जाएगी नहीं, फिर वो पार्किंग की जरूरत क्यों पड़ेगी? पार्किंग में तो कोई गाड़ी रहेगी नहीं, सब तो बाहर 2-3 किलोमीटर तक रोक दी जाती, वो तो खाली रहेगी पार्किंग। 2-3 किलोमीटर इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि अंदर में जगह नहीं है ना। अगर कहीं पार्क करने का जगह हो तो लोग वही तो पार्क करेगा। अगर ऐसा जगह है ही नहीं तो मजबूरन रास्ता में पार्क करना पड़ेगा। तो साथियों, आप जानते हैं कि हमें पॉजिटिव भी बात मिल रही है कि सर का कहना है जो इतने सारे आप स्टैचू देख रहे हैं ये लोगों तक पहुंचाने का काम ये करते हैं, आप देख सकते हैं। तो इनका कहना है कि पार्किंग बननी चाहिए और पार्किंग बहुत जरूरी है। इसके आगे की खबर हम आपको देते रहेंगे। साथियों, अभी हम इंदौरा के बुद्ध विहार के सामने खड़े हैं और हमारे साथ मान्यवर जी है जो अभी जा रहे थे, हमने उनको रोका और उनसे प्रतिक्रिया जानते हैं कि दीक्षा भूमि में जो पार्किंग की व्यवस्था बनाई जा रही है उनके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया। सर, आपका नाम? विनोद वानखेड़े भंडारा। सर, जो पार्किंग की व्यवस्था बनाई जा रही है इसके उपलक्ष्य में आपका निगेटिव पॉझिटिव्ह काय विचार? याने रियालिटी काय आहे? खरोखर म्हणजे ती पार्किंग आहे की सौंदर्यीकरण करण्याचं आहे? परवानगी कोणी दिली? शासनाच्या योजना आहेत, कॉर्पोरेशनचे आहे, NITचे जे काही आहे ते कुणाच्या अधिकाराने परवानगीने होत आहे? ही जे ट्रस्टी आणि जे नागपूर कॉर्पोरेशन म्हणा, NIT म्हणा यांच्या तर्फे जर होत असेल किंवा मेट्रो होत असेल, लोक अजूनही कन्फ्युजन आहेत, त्यांचं खरी माहिती अजून समोर आलेली नाही आहे। त्याच्यामुळे ट्रस्टीनी म्हणजे जे स्मारक समिती आहे यांनी खरोखर हे काय आहे म्हणजे खरोखरच पार्किंग आहे, सौंदर्यीकरण आहे की आणखी काय आहे? सर, आम्ही शासनाने दिलेल्या ज्या काही निधी आहेत हम लोगों से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोकांना अगोदर त्यांनी सांगायला पाहिजे आणि शासनाने सांगायला वो पाहिजे। लोग जो कह रहे हैं, वहाँ के जो इंजीनियर लोग कह रहे हैं, उनका जो वीडियो आ रहा है कि पार्किंग है, ऐसा उनका कहना है। तो हम लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, क्या वहाँ पार्किंग की जरूरत है? पार्किंग बननी चाहिए? पार्किंग की जरूरत नहीं है। तो कौन सा डेवलपमेंट होना चाहिए वहाँ पे आपके हिसाब से? अभी तो उनका क्या ये प्रोग्राम है डेवलपमेंट, लोगों को मालूम है क्या? जिन्होंने जो ट्रस्टी है उनको मालूम होना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है, पार्किंग हो रहा है कि ये लोगों को उन्होंने बताना चाहिए कि हमने उनके परवानगी के मुद्दा सिवाय कोई हो सकता क्या? जो ट्रस्टी है उसके परवानगी के सिवा तो कोई हो नहीं सकता। तो साथियों, आप जान सकते हैं कि इनका भी सर का ये कहना है कि पार्किंग की जरूरत नहीं है। हाँ। और जो वहाँ की समिति है वो सही बात बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सही बात अभी हमें मीडिया के माध्यम से ये बात पता चला है कि आने वाले 1 तारीख तक वो निर्णय देने वाले हैं और जानकारी देने वाले क्या कैसे प्रूफ है उसका भी जनता को बताना चाहिए कि ये हमने परवानगी दी है, गवर्नमेंट का क्या करस्पॉन्डेंस है,
गवर्नमेंट की क्या योजना है, या जैसे एनआईटी है, कारपोरेशन है, उनका भी सहयोग हो सकता है, या मेट्रो जो अभी जो बातें चल रही है कि मेट्रो का भी ऑफिस है, उसकी पार्किंग है, तो रियलिटी क्या है वो उन्होंने बताना चाहिए, गवर्नमेंट ने बताना चाहिए। एनआईटी है, ये कारपोरेशन है, तो सब मेट्रो ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पे पार्किंग नहीं पार्किंग चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये वहाँ पे चर्चा चल रही है कि पार्किंग में लोगों हाँ, तो वो एक बात कंफ्यूजन है कि पार्किंग बना रहे हैं कि डेवलपमेंट है, सौंदर्यीकरण है, ये भी बताना चाहिए। और पार्किंग की कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है साथियों, यहाँ पे निगेटिव पॉइंट आ रहा है कि पार्किंग की वो जरूरत नहीं है, पार्किंग नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंट का जो कार्य है वो वहाँ की समिति ने सही ढंग से बताना चाहिए। लोगों को यही लोगों की प्रतिक्रिया है। डॉक्यूमेंट साथियों, दीक्षा भूमि का जो काम चल रहा है उसके लिए हम ग्रास रूट पर लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। हमारे साथ एक महाशय जी है, वो सर आपका परिचय दीजिए। हाँ, आपका परिचय। मैं कृष्णा मंडपे सेवानिवृत्त। अभी हम हैं आवड़े बाबू चौक, ये जो नागपुर का एरिया है ये आवड़े बाबू चौक है। आवड़े बाबू चौक नहीं है, मुकुंदराव अम्बेडकर चौक। चलो मुकुंदराव अम्बेडकर चौक कहते हैं शायद इसको। तो हम यहाँ पर है और यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए आए हैं। तो हमारे यहाँ बुजुर्ग है जो इस विषय पर, जो दीक्षा भूमि का जो प्रकरण है उस विषय पर अपनी बात रखेंगे। आप दीक्षा भूमि का जो पार्किंग की अलॉटमेंट है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो जो उसमें व्हाट्सएप पर आया हुआ है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपर जो कर रहा है शासन की तरफ से वो कर रहा है, तो वो अलग अलग जगह दीक्षा भूमि में कर रहा है। पहले ही तो जगह कम गिरती है, और जो पार्किंग कर रहा है पार्किंग के ऊपर कोई ये नहीं डेवलपमेंट नहीं है, अंडरग्राउंड पार्किंग है। अंडरग्राउंड होने के कोई पब्लिक को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अभी वो स्टेज का पार्किंग वो अलग है, वो जगह परमानेंट बना रहे, इधर लेटरिन बाथरूम परमानेंट बना रहे, उस डेवलपर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन कहा जा रहा है कि 22 एकड़ जगह थी और 22 एकड़ जगह को धीरे 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 ऐसे ही नाम बताकर अतिक्रमण किया जा रहा है, ऐसा लोगों में चर्चा है। अभी हम लोगों से पूछते आ रहे हैं तो लोगों का कहना है इसी तौर पर वहाँ अम्बेडकर कॉलेज बना, इसी तौर पर पार्किंग का काम बनेगा, इसी तौर पर वहाँ पे हॉल बने। अब लोगों का ये कहना है कि जो लोग वहाँ आकर स्टेज के सामने बैठते थे वो जगह भी अभी बंद कर दी जा रही है और लोगों को अंदर ना आए, इसके लिए वो काम किया जा रहा है, ऐसा लोगों की प्रतिक्रिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, एक तो पहली बात सबसे बड़ी तो जमीन जो है वो सरकारी है, पैसा भी सरकार का आ रहा। उसके बाद में स्मारक समिति के पास में सिर्फ उसका अधिकार नहीं है वो जमीन का क्या करना, उसका स्मारक समिति का नाम 7/12 पर आखीव पत्रिकेत आलंच नाही नाव। आखीव पत्रिकेमध्ये 7/12 मध्ये त्याचं नाव आलं पाहिजे ना। अजूनही त्याच्या शासनाचं आहे, शासनाच्या मार्फत पैसा येणार आहे, तर बंधनं तर येणारच आहेत, पैसा त्यांच्या। कहा जा रहा है कि दीक्षा भूमि को ग्रेड का दर्जा मिला है सरकार की ओर से, इस पर क्या कहना? सरकार की जमीन है तो सरकार के, तो उसका अधिकार नहीं रहेगा क्या सरकार का, वो क्या करना क्या नहीं करना? तो आपका क्या कहना है, पार्किंग बनना चाहिए? हाँ, अभी तो साथियों- गाड़ियां रखने के लिए जगह नहीं है, बुक स्टॉल लगाने के लिए जगह नहीं है, लोगों को जगह नहीं है, तो फिर डेवलपमेंट चाहिए तो किस तरह से करेंगे? या तो दूसरी जगह दो, बाजू वाली जगह है वो दो, उधर वाली जगह दो। दीक्षा भूमि परिसर में पार्किंग बनना चाहिए कि दीक्षा भूमि परिसर के बाहर सरकारी जगह जो खाली है वहां पे पार्किंग बननी चाहिए? तो वो बाहर बनाए तो और भी बढ़िया है, लेकिन इससे भी कोई तकलीफ नहीं हो रहा है जहां तक मेरा क्या। वो अंडरग्राउंड बन रहा है, वो 40 फुट तो नीचे जा रहा है, ऊपर की जमीन तो खाली है, उसके ऊपर में कोई इमारत नहीं बन रही। लेकिन लोगों का कहना है, जो हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, कि जो पार्किंग होगी वो साल भर तो इतने लोग आते नहीं दीक्षा भूमि में कि वो पार्किंग की जरूरत पड़े। अभी वहाँ पे जो गाड़ियाँ आती है ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 गाड़ियाँ आती है, और वहाँ पे गार्डनिंग की व्यवस्था ना होने की वजह से लोग आके ज़्यादातर वहाँ रुकते नहीं है कि भाई घूमने के हिसाब से जाया जाए, वहाँ पे खाना खाया जाए, ऐसी साल व्यवस्थाएं में नहीं है। 3-4 और प्रोग्राम लोगों बनते का हैं। ऐसा कहना है कि सिर्फ एक दिन है दशहरे का, उस दिन लोग आते हैं तो उस हिसाब से 2-3 किलोमीटर रास्ते बंद होते हैं, तो वो पार्किंग की जरूरत पड़ती नहीं है। अभी जो पार्किंग है वो पार्किंग किसके लिए अलॉटमेंट है, ऐसा लोगों का कहना है।
नहीं, जब विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये तो तकलीफ होना ही है थोड़ा बहुत। और एक तो फिर पूरा कैंसिल ही करना पड़ेगा आपको, पार्किंग नहीं मत बनाओ, रहने दो रोड पर गाड़ियां खड़े। तो साथियों जान सकते हैं कि जो हमारे साथ मान्यवर जी खड़े हैं, बैठे हैं, उनका कहना है कि पार्किंग होना बहुत जरूरी है और पार्किंग के वजह से कोई डिफेक्ट नहीं होने वाला, दीक्षा भूमि को कोई नुकसान नहीं होने वाला, ऐसा भी ग्रास रूट लोगों का कहना है। तो आगे भी हम लोगों की प्रतिक्रिया आपको दिखाते रहेंगे। साथियों, दीक्षा भूमि में जो कार्यक्रम चल रहा है, जो काम चल रहा है, उसके लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उसको ग्रास रूट तक लोगों की क्या विचार है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हम घूम रहे हैं। अभी हम जो आए हैं वो है आवड़े बाबू चौक, नागपुर का बहुत फेमस चौक है जिसको आवड़े बाबू कहा जाता है, आवड़े बाबू चौक कहा जाता है। यहाँ पे जो ऑटो चलाने वाले जो लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अभी हम सबसे पहले तो सर का परिचय लेंगे। सर, आपका नाम? A1 जन्मंदु। जन्मंदु सर, जो इंदौर जो दीक्षा भूमि में जो बांधकाम का काम चल रहा है, जो कहा जा रहा है कि पार्किंग बनाई जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पार्किंग बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए। क्या वजह है कि पार्किंग नहीं बननी चाहिए? तो बाबा साहब का ये है कि दीक्षा भूमि उनके दीक्षा ली है और पार्किंग देने का काम ही नहीं वहाँ पे। जो दीक्षा भूमि काम है, जब सार्वजनिक नागपुर के शहर है, भारत के पूरे आते हैं सभी जगह के, वहाँ पे पार्किंग की जगह को देना चाहिए। सर, आपका क्या कहना है? पार्किंग बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? पार्किंग तो मेरे ख्याल से बनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल में ऐसा कुछ है, अगर जो बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए तो जगह होना, वो धम्म चक्र परिवर्तन के दिन में जो जन समुदाय लौटता, उनके लिए तो जगह होना, उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। कहाँ जाएंगे लोग? उनके लिए सोसाइटी नहीं रहेगी, ना दुकानें रहेगी, ना, और वो जन समुदाय रहता है। एक ही नहीं कि गांव खेड़े के लोग आते हैं, वहाँ पे दूर दूर के लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ रहेगा नहीं ना। इसीलिए पार्किंग नहीं होना चाहिए। सौंदर्यकरण करो ना, ऐसा नहीं बोलता कि नहीं करो, करो, लेकिन पार्किंग नहीं होना। सर, पार्किंग नहीं होना चाहिए, इसके पीछे बड़ा मकसद क्या हो सकता है आपका? राजनीति स्टंट, कैसे ये बोले? इनका राजनीति स्टंट। पार्किंग नहीं होना चाहिए, उसका महत्वपूर्ण पार्किंग होना चाहिए, और ये आम्बेडकरवाद का ये प्रचार बंद करने के लिए राजनीति स्टैंड है ये, क्योंकि आज तक ऐसा कहीं हुआ नहीं ना। पार्किंग जगह है उसकी वाली मेट्रो की, वहाँ बनाना चाहिए ना। धार्मिक स्थल पे किसी के समाज के प्रति विटंबना करना अच्छा नहीं है ये। तो साथियों, हम हर लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं, जो यंग जनरेशन है उनकी भी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। अभी जो हमारे साथ मान्यवर है वो यहाँ की रीढ़ की हड्डी है, जो ऑटो है वो रीढ़ की हड्डी है नागपुर की, उन लोगों से भी प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि वो लोग भी कहते हैं कि जो धार्मिक स्थल है वो वहाँ नहीं धार्मिक स्थल पर पार्किंग नहीं बनना चाहिए, उससे दूर होकर पार्किंग बननी चाहिए। अगर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो जगह खाली होनी चाहिए, लोग दूर दूर से आते हैं, उनके लिए खाली जगह होनी चाहिए। यह इन लोगों की प्रतिक्रिया है। अभी हम आगे भी लोगों से चर्चा करेंगे। साथियों, नागपुर दुनिया भर में दीक्षा भूमि के नाम से जाना जा रहा है और दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है कि नागपुर की दीक्षा भूमि में जो पार्किंग बन रही है उसके कुछ लोग समर्थन में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ विरोध में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उसी के सिलसिले में हम नागपुर घर में जो बुद्धिस्ट लोग हैं या फिर जो नागपुर से बाबा साहब के विषय से उनके साथ मिले जुले हैं, उन लोगों की प्रतिक्रिया लेने के लिए हम लोगों के पास जा रहे हैं। तो अभी हम जो आए हैं वो एडवोकेट है, एडवोकेट सूर्यकांत जायसवाल साहब है। उनसे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि वो दीक्षा भूमि के बारे में या फिर उस पार्किंग के बारे में क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मी ॲडव्होकेट सूर्यकांत जायसवाल, नागपूर निवासी आहे आणि मूल निवासी आहे महाराष्ट्राचा। तो सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि पूरे देश दुनिया से जो दीक्षा भूमि में पार्किंग बनाई जा रही है उसको कुछ लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कुछ निगेटिव बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि पार्किंग बननी चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पार्किंग नहीं बननी चाहिए। इस विषय पर आप क्या राय रखते हैं एडवोकेट होने के नाते? मैं मेरी तरफ से ये राय देना चाहता हूँ कि दीक्षा भूमि जो है वो ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ पर देश दुनिया से
सभी तरफ से पर्यटक जो है बाबा साहब की दीक्षा भूमि के दीक्षा भूमि को देखने के लिए आते हैं और देश दुनिया से यहाँ पर जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं दीक्षा भूमि के समय, जैसा बाबा साहब ने जो दीक्षा नागपुर में लिए थे, उस समय में जो पब्लिक आती है वो लाखों की तादाद में पब्लिक आती है कि जिनके ऊपर में सड़क के ऊपर में चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। वैसे ही रोज के हिसाब से अगर देखा जाए तो लाखों की पब्लिक वहां पर दर्शन के हिसाब से आती है। ऐसा दर्शनीय स्थल और प्रेक्षणीय स्थल ऐसे जगह के ऊपर में सरकार ने जो भी अपना दुष्ट उद्देश्य रखकर पार्किंग, उस एरिया के अंदर में पार्किंग करने का जो निर्णय लिया हुआ है वो निर्णय के खिलाफ में हूं मैं। और मैं चाहता हूं कि भाई इस प्रकार से अगर सरकार जानबूझ के हेतुपुरस्सर पर जनता के बीच में अगर विघ्न उत्पन्न करने की दृष्टिकोण से अगर कोई भी योजना तैयार करती है या कोई अध्यादेश पारित करती है जो कि जनता के विरुद्ध है। मैंने बीच में ऐसा वर्तमान पत्र के माध्यम से सुना था कि एक बहुत बड़ा आंदोलन इस मामले को लेकर नागपुर की जनता करने जा रही है। क्यों कि इसमें बौद्धिक आस्था को सीधा सीधा आक्रमण है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो विरोध करने वाले लोग जाति विशेष के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ बाबा साहब की स्थली के ऊपर में कोई अच्छे ढंग से अमन और शांति बनी रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज वो परिसर 22 एकड़ की जगह के अंदर में, जिसके ऊपर में आधी जमीन के अंदर में वैसी सरकार ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है और जो थोड़ी बहुत जगह बची हुई है उसमें भी अगर अतिक्रमण करना चाहते हैं तो मेरा उसको विरोध है। तो साथियों, अभी हम जो घूम रहे हैं और घूम घूम के लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, उसमें ओबीसी महासंघ के एडवोकेट जायसवाल साहब है। इनकी भी प्रतिक्रिया है कि दीक्षा भूमि परिसर में जो पार्किंग है वो नहीं बननी चाहिए और जो 22 एकड़ जगह है उसको खाली करवाना चाहिए और जो देश दुनिया से लोग आते हैं उनके लिए वहां पे सुशोभीकरण होना चाहिए। ऐसी इनकी प्रतिक्रिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। साथियों, अभी आज हम हैं भीम चौक में और भीम चौक में हम जो प्रक्रिया चला रहे हैं कि दीक्षा भूमि पे जो पार्किंग का काम चल रहा है, उस पार्किंग के बारे में सामान्य लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो जानने के लिए हम लोगों तक जा रहे हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये नागपुर का भीम चौक है और बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो उसी कड़ी में हम कुछ लोगों से चर्चा करना चाहेंगे। चलते हैं आगे। तो साथियों, ये भीम चौक में हम जो ढूंढ कर लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उसी चर्चा में हम आए हैं कि दीक्षा भूमि में जो काम चल रहा है उसके बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दुकान है, ये दुकान पे जो शख्सियत है उनसे उनका परिचय जानते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम धीरज गजभिया है और मेरा जरीपड़ का भीम चौक में दुकान है, जेरोक्स स्टेशनरी जेरोक्स का। मैं एक अम्बेडकर मूवमेंट का सादा कार्य करता हूँ। तो सर, हम ये प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि जो दीक्षा भूमि का काम चल रहा है, जिसमें सोशल मीडिया पर बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है कि वह काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम ग्रास पर लोगों की राय जानना चाहते हैं। तो आपकी क्या राय है उस पार्किंग का जो काम चल रहा है उसके विषय में? अगर दीक्षा भूमि पे पार्किंग होती है तो जिस हिसाब से बाबा साहब के रहते वो जमीन हमको मिली, तो हमारे जो आंदोलन की रणनीतियां हैं, जो बाकी के स्टॉल्स वगैरह के लगा के प्रचार प्रसार होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर वहाँ ब्रेक लगेगी, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसा गतिविधियों के ऊपर, आंदोलन की रणनीति के कई चीज़ों के ऊपर हमारे को ब्रेक्स लग जाएंगे और उसकी वजह से समाज पीछे आएगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस तरह की। तो जो हमें जो जानकारी मिली है कि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो जो पार्किंग का काम नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वहाँ कौन सा डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है?
लोगों में सामाजिक जागरूकता लाने के हिसाब से ही वहाँ पे मोटिवेशनल कार्यक्रम होने चाहिए। समाज में, हमारे अम्बेडकर मूवमेंट में या भारत देश में जितने चलते हैं या बाहर से लोग आते हैं, उनमें किस प्रकार से अवेयरनेस लाएगा वगैरह, इन चीज़ों पे हमारा वहाँ पे कार्यक्रम होने चाहिए। धन्यवाद सर। आगे के साथ में और भी शख्सियत यहाँ पर है, तो उनसे भी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है राज बोधी। सर, दीक्षा भूमि में जो पार्किंग का काम चल रहा है उसके विषय में पूरे देश दुनिया में खबर जा रही है और सोशल मीडिया पर उसके अलग अलग तरीके से खबर आ रही है, तो हम लोगों से प्रतिक्रिया जान रहे हैं कि वो पार्किंग बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। इस विषय पर आप क्या राय रखते हैं? मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी, मैं तो एक्चुअली जाके देखा नहीं है, बट जो भी सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से, वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार के, जब भी कुछ अच्छी चीज़ें होनी चाहती है तो कुछ लोग उसमें काढ़ा करते। तो मेरा कहने का मतलब है, जब भी कुछ अच्छी चीज़ होनी है तो उसको सिर्फ वो पार्किंग की, किसी ने एक मुद्दा उठा लिया है कि भाई वहाँ पे तो लोग भीड़ भाड़ होती नहीं है तो पार्किंग की क्या जरूरत है, बट वहाँ पे पार्किंग ओनली वो दीक्षा भूमि के लिए नहीं, वहाँ पे जो कॉलेज है उसके लिए भी वो पार्किंग की वहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही पार्किंग का ये मुद्दा उठा के बाकी पूरा डेवलपमेंट रुकवाना, मुझे नहीं लगता ये कोई सही बात है। चलो, अभी हमारे जो साथ साथी है उनका कहना है कि पार्किंग का जो मुद्दा है, वो पार्किंग का मुद्दा कहीं ना कहीं और चीज़ों के साथ भटका हुआ है, तो पार्किंग का केवल विरोध करके होगा नहीं। तो और भी लोगों की हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे साथ में मान्यवर जी है, तो उनका भी हम ध्यान देना चाहेंगे कि वह भी दीक्षा भूमि की जो पार्किंग है जो बन रही है, सोशल मीडिया पर जिसकी जानकारी आ रही है, वो उसके आधार पर वह क्या प्रतिक्रिया रखते हैं। सर, आपका परिचय? मैं जे गवई, बहुजन मुक्ति पार्टी शहराध्यक्ष हूँ। सर, जो नागपुर का दुनिया का सेंटर दीक्षा को माना जाता है, दीक्षा भूमि को माना जाता है, और वहाँ से पूरे देश में दीक्षा का समारोह होना चाहिए ऐसा कहा जाता है, तो वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था हो रही है, उसका विरोध बड़े जोर शोर से चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले कि वहाँ पे जो समिति है वहाँ की, उनके द्वारा लोगों को बुलाया गया था, वहाँ पे भी बहुत विरोध हुआ था। तो उस पार्किंग के संबंध में आपका क्या राय है? दीक्षा भूमि का जो इशू है, ये दीक्षा भूमि का इशू काफ़ी लोग बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। उसमें कुछ लोगों का कहना है कि जो दीक्षा भूमि की जो जगह है वो दीक्षा भूमि के स्मारक समिति के अंडर में नहीं है, वो नजुल के नाम से है। कुछ लोग बोलते हैं कि दीक्षा भूमि की जो जगह है बहुत बड़ी जगह थी, उसमें अभी कॉलेज जो वहाँ स्मारक समिति का, उसने वो दीक्षा भूमि का उपयोग उसमें होना चाहिए। लोगों को पूरे देश से लोग आते हैं, दुनिया से लोग आते हैं, तो दीक्षा भूमि की जगह प्रशस्त और व्यापक होना चाहिए। मगर वहाँ कॉलेज के जरिए 50% जगह उन्होंने मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट, लॉ के डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट वहाँ एंगेज करके 50% जगह वो एक्टिविटीज में एंगेज की है। तो ये भी वहाँ इशू कई लोगों ने उठाया है। बाद में वहाँ जिस प्रकार से मैनेजमेंट होके वहाँ आरएसएस के लोग भी वहाँ कुछ जाकर वहाँ प्लान बना के डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उनके जरिए आरएसएस के लोग जो हाँ सजेशन देते हैं और समिति के लोग वहाँ उसके ऊपर अमल करते हैं, ऐसे भी कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन है। तो ये दीक्षा भूमि एक ऐतिहासिक, जैसे सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे और आज वो उसका अवशेष बाकी है। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड में बाबा साहब ने वहाँ दीक्षा ली और धम्म का चक्र घुमाया, तो ये एक ऐतिहासिक वास्तु है। तो ये ऐतिहासिक वास्तु का अगर हम जतन नहीं करते और आज ही अगर उसको डैमेज करते हैं, क्योंकि अगर आरएसएस के कुछ लोगों के दिमाग से अगर काम समिति करती होंगी तो निश्चित ही वहाँ स्मारक और ये वहाँ का परिसर डैमेज होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जो बाबा साहब का एक स्मारक जो अंबाझरी में था, वहाँ अंबाझरी में सौंदर्यीकरण के नाम से उसको डिमोलिश किया गया
और बाद में हम अगर वहाँ अभी 6 महीना नागपुर के लोगों ने आंदोलन चलाया, मगर वहाँ स्मारक अभी बनेगा नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए विकास होना चाहिए, दीक्षा भूमि का जो विकास है होना चाहिए, मगर उसमें अगर अंदरूनी कुछ ऐसे प्लानिंग है कि भी वहाँ स्मारक के डेवलपमेंट के नाम से अगर स्मारक को डैमेज किया जाए, वहाँ की जगह विकास के नाम से उसको कम किया जाए, लोगों को वहाँ दिक्कत आने जाने में हो जाए, तो ये बड़ी एक रिस्क है। अगर अंडरग्राउंड पार्किंग बनता है, और जैसा कुछ साल पहले महाविहार बोधि में जैसा वो बुद्ध गया का महाबोधि विहार है, वहाँ बॉम्ब स्फोट हुए, अगर यहाँ दीक्षा भूमि पे अंडरग्राउंड पार्किंग बनती है और वहाँ अगर कंट्रोल बराबर नहीं रहा और वहाँ भी बम फूट सकते हैं, तो जो हेतु है वो हेतु अगर बराबर नहीं रहा, और जो लोगों का डाउट है कि वहाँ कुछ आरएसएस के लोग घुसकर प्लानिंग बना रहे हैं और कार्यक्रम और उनका वहाँ कंट्रोल है, तो ये फ्यूचर में एक डेंजर भी हो सकता है, धोखा निर्माण हो सकता है। तो नागपुर वासी के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जहाँ वो आंदोलन चला रहे हैं, तो उन्होंने जो विकास क्या चल रहा है, उसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और बीच में गवर्नमेंट ने इतना ऐतिहासिक प्लेस होने के बाद में बीच में एक मुद्दा चल रहा था कि भी आगे जो माता कचहरी की जगह है, तो वो गवर्नमेंट सरकार दीक्षा भूमि के नाम से हैंडओवर करने वाली थी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भी हमारा ये ऐतिहासिक जो जगह है ये प्रोटेक्ट होना चाहिए, और वहाँ जो कॉलेज है आगे बाद में और जो जगह है लिमिटेड हो रही है, लाखों के तादाद में करीबन 50 लाख लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे लोगों की वहाँ एक बाबा साहब की आस्था होने के कारण वहाँ जगह पूरी खाली होना चाहिए। स्मारक समिति ने भी जो कॉलेज की जो एक्टिविटीज है, अगर कॉलेज की एक्टिविटीज चलाना चाहिए, नंबर 1 का कॉलेज बाबा साहब का बनना चाहिए, तो उसको भी शिफ्ट करके दीक्षा भूमि का स्पेशल स्मारक अगर बन के सरकार ने भी वो जो माता कचहरी की जगह है वो दीक्षा भूमि को देना चाहिए। और जो मुद्दा डाउटफुल है कि नजुल की जगह है, तो स्मारक समिति के नाम से वो जगह होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और मैं उसमें अभी तक उतना उसका जानकारी लिया नहीं है, मगर फ्यूचर में मैं भी एक जिम्मेदार पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी उस पर थोड़ा जानकारी लूंगा, और रियल वहाँ क्या चल रहा है जानकारी लेके उसमें समाज की दिशा भी होना नहीं चाहिए, विकास भी होना चाहिए, और उसमें आंदोलन अगर गलत काम हो रही है तो वो गलत काम अगर हो रहे हैं तो नागपुर लेवल का और महाराष्ट्र के लेवल का नहीं तो देश के लेवल का वो आंदोलन हम खड़ा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो साथियों, ये थे बहुजन मुक्ति पार्टी के नागपुर शहराध्यक्ष जयजी गवई साहब। इनकी प्रतिक्रिया जो है इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।